हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। अर्पिता शर्मा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सबकी रिवीजन चल रही है बढ़िया तरीके से। ऑल ऑफ यू आर रिवाइजिंग वेल, यू आर डूइंग वेल। सो दिस क्लास इज ऑल फॉर ऑल ऑफ यू। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज्ड। सो नाउ 4 months are left for all of you। 2021 एस्पिरेंट्स के लिए 4 महीने का टाइम बचा है आप लोगों के पास। 4 महीने भी बहुत हैं, ये मत समझना कि बहुत कम समय है, नहीं हो पाएगा, नहीं। 4 महीने भी बहुत है। अगर आप पैशनेट हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, तो ये 4 महीने का टाइम भी आपके लिए बहुत ज्यादा है। इफ यू आर पैशनेट, इफ यू आर डेडिकेटेड, these 4 months are also good enough for all of you to clear this exam। Okay, don't be scared, don't be worried। You have the time, you have the passion, you have the dedication, you can clear this exam with ease। बहुत आराम से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो अपने लगन के साथ, अपने डेडिकेशन, अपने पैशन के साथ। जिस चीज को पसंद करते हो उस चीज में पैशन भी बढ़ जाता है। जिस चीज को पसंद करते हो ना, फिर टाइम मैटर नहीं करता। आप उसमें डे एंड नाइट लग जाते हो और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती, आप डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं होते हो। ओनली दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट पैशनेट, राइट, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। बट आप लोग पैशनेट हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड कैसे होगे? ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, हाउ टू फिल अप द फॉर्म एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट निटी ग्रिटीज अबाउट दिस एग्जाम। ओके, तो शुरू करते हैं। सो वी ऑल नो यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2021 नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज्ड। डेट ऑफ द एग्जाम चेंज नहीं हुआ है। There is no change in the date of the exam. It is on 27th of June 2021। 27 जून को ही होगा। एक दिन का एग्जाम होता है, 2 शिफ्ट्स में होते हैं दोनों पेपर आपके, ठीक है। एंड द application have started from today। So from today till March 24th 6 PM the application will be, the window will be opened up, okay, for all of you। and first come first serve basis है, यानी कि अगर आप जितना जल्दी आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे, फॉर्म भर दोगे, उतना पास में आपको उतना जल्दी नियर बाय या पास का आपको सेंटर अलॉट होगा। ओके, सो इफ यू वांट टू गेट द सेंटर नियर बाय योर होम और योर प्रीमाइसेस, जल्दी से टुडे इटसेल्फ फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। डोंट वेट टिल 24 मार्च। 24 मार्च तक का वेट मत कीजिएगा, ठीक है, जितना हो सके। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है यहाँ पर। ऑल राइट। एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है इस बार। आज तक की सबसे कम वैकेंसीज निकली है इस साल की, 712, ठीक है। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज आर कम, दैट मीन्स कॉम्पिटिशन विल बी हाई। अगर वैकेंसीज कम निकाली है यानी कि कॉम्पिटिशन बहुत हाई होने वाला है। ओके, सो मेक श्योर, देखो आपके लिए क्या है, आपको कॉम्पिटिशन की परवाह नहीं करनी, आपको अपनी वो एक सीट की परवाह करनी है। यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन योर 1 सीट, ठीक है। आपको अपनी एक सीट की परवाह करनी है, तो उसके लिए आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? आपको कॉम्पिटिशन नहीं देखना, आपको ब्लाइंडर्स लगाने हैं। जैसे रेस का घोड़ा होता है ना, ब्लाइंडर्स लगाता है, इधर उधर नहीं देखता, वो अपने ट्रैक पे फोकस्ड होता है। तो आपको भी अपने ट्रैक पे फोकस्ड रहना है। एंड वेयर टू अप्लाई? upsconline.nic.in। ओके, सो आई विल बी गिविंग यू द लिंक ऑल्सो ऑफ द सेम। इसी लिंक पर आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। एंड इफ यू आर अ जर्नल कैटेगरी स्टूडेंट, देन मैक्सिमम एज लिमिट 32 है और मिनिमम 21 है ऑन 1 अगस्त 2021। ये आपकी एज लिमिट होनी चाहिए अगर आपको अप्लाई करना है 2021 के एग्जाम के लिए। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू अप्लाई। देखो, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू गो टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर ऑन दिस वेबसाइट यू विल सी ओवर हियर, आप यहाँ पर देखोगे ये एक विंडो दिखेगा आपको, एग्जामिनेशन विंडो। ओके, सभी को दिखेगा। एग्जामिनेशन विंडो पे क्लिक करोगे, वंस यू विल क्लिक ऑन इट, यू विल फाइंड एक्टिव एग्जामिनेशन ओवर हियर, ठीक है। एवरीबडी कैन सी दिस। सो ओवर हियर एक्टिव एग्जामिनेशन देखने के बाद आप एक्टिव एग्जामिनेशन की लिस्ट आएगी। In the list, you have to go on Civil Services Preliminary Examination 2021. If you are preparing for IFS exam, then the first, IFS through UPSC के, prelims के through आप सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के थ्रू आप IAFS के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाओ, वरना तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, दिस इज आवर ऑप्शन। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड दिस नोटिफिकेशन विंडो। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 4 मार्च 2021 टुडे। डेट ऑफ स्टार्ट कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम 27 जून, एक ही दिन का एग्जाम है ये। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 1 डे, 2 फेजेस में होगा। लास्ट डेट फॉर रिसीट 24 मार्च टिल 6 PM। आप लास्ट डेट तक का वेट क्यों करोगे, आप पहले ही कर लो, फॉर्म भर लो, ठीक है। सो हियर
ये जो नोटिस है इस पे क्लिक करना है आपको। ऑन दिस नोटिस यू हैव टू क्लिक। वंस यू क्लिक इन द नोटिस दिस पीडीएफ विल ओपन अप। एक बार जब नोटिस पे क्लिक कर दोगे ना, ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ को पढ़ना जरूर है। All the important information about syllabus, about the pattern of exam, about the age criteria, right? Everything and eligibility, everything you will get, all the information you will get in the PDF. Okay, इस PDF को आपको मिलेगा। इस बार की वैकेंसी 712 ही हैं। आज तक की, अभी तक की सबसे लो वैकेंसीज हैं, यानी कि कंपटीशन होगा आपका उतना ही हाई। ठीक है, तो आपको आपकी डेडिकेशन लेवल को इंक्रीज करना है। आपको इस वैकेंसीज से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए अगर आप डेडिकेटेड हो। वही उन्हीं लोगों को फर्क पड़ेगा वैकेंसीज से जो खुद डेडिकेटेड नहीं है, जिनमें खुद में डेडिकेशन नहीं है। वो एक्सक्यूज ढूंढेंगे कि भाई वैकेंसीज कम है, कंपटीशन ज्यादा होगा, टफ होगा क्वेश्चन पेपर। ये वही लोग हैं जो एक्सक्यूज ढूंढना चाहते हैं पहले से ही। ठीक है, पर आप लोग डेडिकेटेड हो, पैशनेट हो, आप लोगों को एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी एल्स इफ यू आर हार्ड वर्किंग। अगर आप दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हो, पैशनेट हो एग्जाम को लेकर, तो ना आप एक्सक्यूज ढूंढोगे, ना किसी के लिए जवाबदेही हो, ना जिम्मेदार हो किसी को, ना किसी को जवाब देना है तुम्हें। तुम बस अपने आप को आंसरेबल हो। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। तो आपको इस वेबसाइट upsc.nic.in पर जाकर सब्सक्राइब, आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, लास्ट डेट है 24 मार्च। ठीक है, अब बात यह आती है कि एज लिमिट क्या होती है इस एग्जाम में। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ द एग्जाम। सो इफ यू गो टुवर्ड्स द एज लिमिट ऑफ द एग्जाम, यहाँ पर जर्नल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, अपर एज लिमिट जो है वो है 21 से अपर है 32। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, इन द ओबीसी कैटेगरी द नॉन क्रीमी लेयर द अपर एज लिमिट इज 35 ईयर्स। ठीक है, अपर की बात कर रहे हैं। देन SC/ST कैटेगरी में एज लिमिट है 37 ईयर्स। ऑल राइट, पॉइंट क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ओके, तो ये आपकी मोटी मोटी एज लिमिट है जो आपको याद रखनी है। एग्जाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कब तक दे सकते हो। और 32 भी 1 अगस्त 2021। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। सो ओवर हियर यू विल सी, यहां पर आप देखोगे जर्नल कैटेगरी में भी EWS लगाया जा सकता है। ओके, चलो तो यहां आप देखोगे ना, इस पीडीएफ में सर्टिफिकेट्स भी हैं, कुछ लेटर्स भी हैं। इफ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, वो स्टूडेंट्स जिसको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए एक एप्लीकेशन भी, अगर आपको अपना स्क्राइब अपॉइंट कराना है, किसी स्टूडेंट को अपना राइटर अपॉइंट कराना है, तो उनके लिए भी यहाँ पर फॉर्म्स हैं जो आपको फिल करके सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखो, ये फॉर्म्स देखने के बाद आपका एक विंडो ओपन हो जाएगा यूपीएससी का। ठीक है, और जैसे ही विंडो ओपन होता है यूपीएससी का, पहला जो आप देखोगे, द फर्स्ट विंडो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, यू हैव टू क्लिक ऑन इट। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? इस पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होगी। ठीक है, फॉर दी फाइलिंग अप ऑफ द फॉर्म ऑफ यूपीएससी सीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स में रजिस्टर कराना होगा। इन 2 पार्ट्स रजिस्ट्रेशन विल गो ऑन। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो क्लिक ऑन दी फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आप क्लिक करोगे। व्हेन यू क्लिक ऑन दी फर्स्ट पार्ट यू हैव टू देन क्लिक ऑन येस, कि आपने ये सारे पॉइंटर्स पढ़ लिए हैं, यू हैव टू रीड ऑल दीज पॉइंटर्स एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन येस। ठीक है, आप येस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दी येस ऑप्शन, नाउ यू हैव टू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। अब आपको फॉर्म भरना शुरू करना होगा। आप अपना नाम डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जेंडर डालेंगे। अगर आपका जेंडर फीमेल है तो आपकी जो फी है वो माफ हो जाएगी, आपको कोई फी नहीं देनी होगी। ठीक है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी फी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ओवर हियर यू विल सी, तो ये हो गया आपका जेंडर वाला कॉलम। ठीक है, उसके बाद कॉलम आ जाता है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट डालनी है, देखो कहीं भी मिस्टेक मत करना। ठीक है, क्योंकि बाद में चेंज कराना मुश्किल हो जाता है, तो पहले में ही आपको सीरियस रहना है। फादर्स नेम, अब देखो फादर्स नेम में ना आपको मिस्टर और मदर्स नेम में मिसेज ये नहीं लिखना है, सीधा सिर्फ ओनली नेम यू हैव टू राइट ओवर हियर। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं यहाँ पर, रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। ओके, देन ओवर हियर नेशनैलिटी इंडियन डालोगे आप। मैरिटल स्टेटस डाल सकते हो, यहाँ पर डालना है। देन कैंडिडेट्स ऑफ पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी कोई नहीं है तो नो लिखना है तो लिखोगे येस। ओके, देन ओवर हियर यू विल राइट दी कम्युनिटी। कम्युनिटी में आपको ना ऑप्शंस आएंगे।
सो ऑप्शंस विल बी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो आप अकॉर्डिंगली फिल करोगे। इफ जनरल कैटेगरी के हो तो जनरल सिलेक्ट करोगे, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो ईडब्ल्यूएस। देखो जनरल के अलावा जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे ना उसके आपको प्रूफ्स भी देने होंगे, तो मेक श्योर दैट आपके पास डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रेडी है, ठीक है। मेक श्योर दैट यू हैव द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ओके। देन यहाँ पर आप डालोगे इफ यू आर अ माइनॉरिटी और नॉट, ठीक है, यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करना है। देन यू हैव टू राइट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इफ यू आर अंडर गोइंग ग्रेजुएशन राइट नाउ, तो आप लिखोगे अपियरिंग एट द डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन देन ऑलरेडी पास्ड लिखना, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। बिफोर वी मूव अहेड रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। देखो अनअकैडमी ने इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप, फ्री स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए तैयार किया है। इट्स अ फ्री स्कॉलरशिप प्रिपेयर्ड बाय अनअकैडमी, ओके, एंड इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 7th of March 2021. If you are preparing for 2021 exam or even 2022 exam, make sure that you give this free scholarship test. अगर आपका क्लियर हो जाता है ये स्कॉलरशिप टेस्ट, रैंक आ जाती है, तो आपको फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा या फिर डिस्काउंटेड सब्सक्रिप्शन मिलेगा ऑफ योर चॉइस। 6 महीने का चाहिए, 12 महीने का, 24 महीने का, आपकी चॉइस है वो, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस कोड अर्पिता 10। मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये जो अर्पिता 10 कोड है इसको टाइप करके फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में इनरोल कर सकते हो। ये आपका होने वाला है 7 तारीख को 11 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक आ जाती है ना तो आपको स्कॉलरशिप के बेसिस पे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अनअकैडमी प्लस पे आपकी तैयारी के लिए, ओके। मेक श्योर दैट यू गिव दिस स्कॉलरशिप टेस्ट। आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक पता चल जाएगी यार, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी, पता चलेगा कितनी तैयारी हो गई है, कितनी बाकी है, ओके। नाउ ओवर हियर यू विल राइट योर एड्रेस, यूनिट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट आप लिखोगे, पिन कोड लिखोगे, फोन नंबर लिखोगे, ठीक है। ईमेल अपनी आईडी लिखनी है, ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी भी देनी है कि मान लो एक ईमेल आईडी आपकी अनऑपरेशनेबल है तो दूसरी पे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, ओके। देन ओवर हियर यू हैव टू सेलेक्ट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये आपने लिख लिया है। अब एक और यहाँ पर टैब आता है, फॉर विच एग्जामिनेशन यू लाइक टू बी कंसिडर्ड, ठीक है, कौन सा एग्जाम आपको देना है। तो देयर आर ऑप्शंस, सिविल सर्विसेज, सिर्फ सिविल सर्विसेज देना है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस देना है, या सिविल सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये आपकी चॉइस है, इट इज कंप्लीटली योर चॉइस कि आपको कौन से एग्जाम के लिए बैठना है। कुछ बच्चे सिर्फ सिविल सर्विसेज देते हैं, कुछ बच्चे सिविल सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, ओके। तो यहाँ पर आफ्टर सिलेक्टिंग दिस, यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखोगे और बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। मान लो आपको लगता है आपने फॉर्म भरने में कुछ गड़बड़ कर दी है, लेट्स से इफ यू थिंक यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक इन द फॉर्म, यू कैन रीसेट। आप रीसेट कर सकते हो, वापस से सारे ब्लैंक्स हो जाएंगे बॉक्सेस और आप वापस से अपने सारे पर्टिकुलर्स फिल कर सकते हो। और इफ यू हैव फिल्ड द पर्टिकुलर्स वेरी करेक्टली, यू हैव चेक देम, देन यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू ऑप्शन। फिर आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। आफ्टर द कंटिन्यू ऑप्शन अनदर विंडो विल ओपन अप। डिटेल्स बढ़ने के बाद एक विंडो आएगी कंटिन्यू पे क्लिक करके, क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन। क्या आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हो? तो उसमें येस और नो करके 2 ऑप्शंस होंगे, अकॉर्डिंगली आप येस या नो पे क्लिक कर सकते हो। एंड फिर आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे अब आपकी फोटो आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाएगा, ठीक है। दे विल आस्क फॉर योर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। सो फोटो आइडेंटिटी कार्ड आप आधार चुन सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और एनी अदर फोटो आईडी कार्ड। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वोटर आईडी कार्ड, anyone you can pick up and make sure the photo identity card that you are picking up, ठीक है, you have to carry that photo identity card with you in the exam center also, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। so over here you will see any one photo identity card you have to select, okay। उसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर टाइप करना है 2 बार, ठीक है। उसके बाद आपको आपकी परसेंटेज लिखनी है ग्रेजुएशन लेवल पर। अब यहाँ पर ना झोल मत करना कि 70% आ रहे हैं एंड 90% लिख रहे हो, नहीं, ठीक है। दे विल आस्क फॉर योर परसेंटेज इन द ग्रेजुएशन, डू नॉट चीट देम, ओके। गिव योर करेक्ट पर्टिकुलर्स। इफ यू हैव स्कोर्ड 70, राइट 70। इफ यू हैव स्कोर्ड 69.9 देन यू कैन राइट 70। आप यू कैन जस्ट आप उसको टर्म आगे रोल ऑन कर सकते हो। ऑल राइट, क्लियर हो गया। 60% है तो 60 लिखो, 65 है तो 65 लिखो। इफ यू हैव अचीव्ड ग्रेड पॉइंट्स, अगर आपका ग्रेड पॉइंट आपको मिला है, सो हियर इफ यू हैव स्कोर्ड योर मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन ग्रेड पॉइंट्स देन यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 9.5
एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। अगर CGPA में आया ना आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स, तो आप उसे 9.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू विल गेट द परसेंटेज एंड यू विल राइट इट ओवर हियर। ऑल राइट, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ अनदर ऑप्शन इज दैट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी मेड इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, हियर यू कैन नॉट लाई। अगर यहाँ पर मान लो आपका ये छठा अटेम्प्ट है, लास्ट 2021 में आपने 5 अटेम्प्ट दे दिए हैं, तो यहाँ पर लिखना है 5। मान लीजिए आपका दूसरा अटेम्प्ट है, लिखना है यहाँ पर 2 अटेम्प्ट, आपने 1 अटेम्प्ट दे दिया है, सो यू विल राइट 1। अभी तक कितने दे दिए हैं, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स ऑलरेडी यू हैव गिवन, ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है। ऑलराइट यार, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ये वाला, तो यहाँ लिखोगे 0, ठीक है, अभी तक आपने 0 अटेम्प्ट्स दिए हैं, राइट, टिल नाउ यू हैव नॉट गिवन एनी अदर अटेम्प्ट्स, सो यू विल राइट 0 ओवर हियर, दिस इज योर फर्स्ट वन। ओके, पॉइंट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हियर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, आप लिखोगे पैन कार्ड और आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। हियर यू विल राइट द नंबर ऑन योर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यू हैव टू कैरी द सेम कार्ड टू योर एग्जाम हॉल, ठीक है। फिर यहाँ परसेंटेज लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नाउ ओवर हियर वेरी केयरफुली लुक एट इट, सेंटर फॉर CSE एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आप अपना स्टेट लिखोगे। अगर आप दूसरे स्टेट में देना चाहते हो तो उस स्टेट का नाम लिखना है। फॉर लेट्स से यू आर इन हरियाणा, यू वांट टू गिव द एग्जाम इन दिल्ली, सो यू विल सिलेक्ट दिल्ली ओवर हियर, द स्टेट इन विच यू वांट टू गिव योर एग्जाम। देन लैंग्वेज, हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश ऑल्सो, देयर आर लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस, यू कैन चूज एनी वन लैंग्वेज इन विच यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर, ठीक है, जिसमें आप आंसर लिखना चाहते हो। पॉइंट क्लियर हो गया। देन ओवर हियर ऑप्शनल सब्जेक्ट, यहाँ पर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनोगे, देयर विल बी लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स। नाउ सी, इफ यू हैव सिलेक्टेड एनी वन ऑप्शनल सब्जेक्ट देन यू कैन नॉट चेंज इट। अगर आपने प्रीलिम्स में सिलेक्ट कर लिया है तो ये मत सोचना प्रीलिम्स के बाद मेंस में चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। वंस एट द प्रिलिमिनरी स्टेज इफ यू हैव सिलेक्टेड एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इट विल नॉट बी चेंज, इट विल बी फाइनल। सो सिलेक्ट दी ऑप्शनल वेरी केयरफुली। अभी भी 2 दिन का टाइम ले लो, सोच लो कौन सा ऑप्शनल आपने तैयार किया है या करना है और वही सिलेक्ट करना है। देन लैंग्वेज ऑफ मीडियम ऑप्शनल, इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश, हिंदी में लिखोगे तो हिंदी, देयर इज सेपरेट बॉक्स फॉर दैट। ओके, फॉर पेपर 1 to paper 5 देयर आर सेपरेट लैंग्वेज ऑप्शन, फॉर ऑप्शनल पेपर सेपरेट लैंग्वेज ऑप्शन, इफ यू वांट टू गिव इट इन हिंदी यू कैन सेलेक्ट दैट, ठीक है। नाउ ओवर हियर, डू यू हेल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यस है या नो है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दी कंटिन्यू बटन, ठीक है, फिर आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन दी कंटिन्यू बटन, एक बार आप जब कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देते हो आपके पास ऑप्शन आएगा अपडेट का। यू विल बी हैविंग एन ऑप्शन ऑफ अपडेट इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, राइट, ऐड समथिंग, एडिट समथिंग। अगर नहीं करना है तो कोई जरूरत नहीं है, इस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। देन आई अग्री पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। वंस यू अग्री देन यू विल बी अलॉटेड योर रजिस्ट्रेशन ID और रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा, जो नंबर आपने दिया है, द मोबाइल नंबर दैट यू हैव गिवन उस पर भी आ जाएगा। एंड यू नो ऑन द स्क्रीन ऑल्सो यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन ID, टेक अ पिक्चर ऑफ इट और टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट, ठीक है, बट यू हैव टू स्टोर इट, ठीक है, आपको स्टोर करना है। यू विल गेट योर डिटेल्स ओवर हियर, यहाँ आपको आपके डिटेल्स मिल जाएंगे। देन प्रिंट द स्लिप फॉर योर रिकॉर्ड, आपको प्रिंट करना है इस स्लिप को, ठीक है। देन द पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट, उसके बाद पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हियर इन द पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन टाइप योर रजिस्ट्रेशन ID दैट यू रिसीव्ड अर्लियर, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन ID मिली थी वो टाइप करना है आपको, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यू हैव टू टाइप, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द सबमिट बटन, फिर आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। नाउ यू हैव टू अपलोड योर पिक्चर, योर सिग्नेचर एंड योर फोटो ID कार्ड। ओके, तो यहाँ पर आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे एंड फोटो ID कार्ड अपलोड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना, अब अगर आपने SC ST या EWS ऑप्शन पे क्लिक किया था तो एक और ऑप्शन आएगा टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बट अगर आपने जर्नल पे क्लिक किया है तो यहाँ पर यही 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। तो इफ यू हैव अपलोडेड SC ST तो उसमें आपकी कास्ट सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर। सो ओवर हियर यू विल अपलोड द इमेजेस। देखो इमेज अपलोड करते टाइम अगर साइज की इशू आता है, इफ देयर इज साइज इशू यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, ओके, कंप्रेस PDF फाइल। अगर आपको फोटो ID कार्ड को अपलोड करने में, क्योंकि ये PDF में अपलोड करना है, द फोटो ID कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड, यू हैव टू अपलोड इट इन PDF फॉर्मेट, योर पिक्चर एंड सिग्नेचर इन JPG फॉर्मेट, ओके। सो PDF को रिसाइज करना हो तो आप ये वेबसाइट यूज कर सकते हो, I love PDF, ऑन विच यू कैन रिसाइज द PDF साइज, ओके।
तो एक बार जब सब कुछ रीसाइज करके आप अपलोड कर दोगे, यू विल क्लिक ऑन कंटिन्यू ऑप्शन, एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आफ्टर क्लिकिंग ऑन द कंटिन्यू ऑप्शन यू विल राइट योर फोटो आईडी नंबर एंड योर एग्जाम सेंटर, अपना स्टेट लिखोगे जहां पर आपको एग्जाम देना है, यू विल राइट योर स्टेट एंड देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर पेज इन विच ऑल योर डिटेल्स विल बी लिस्टेड। सारे आपके डिटेल्स लिस्टेड होंगे, ये डिक्लेरेशन है आपका, यू विल टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट एंड फाइनली यू विल रिसीव अ मैसेज दैट यू हैव बीन listed, you have applied, your application has been submitted। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। चलो, तो यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2021, अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, फॉर you know UPSC Unacademy has launched this crash course kind of batch which is starting from 10th of March। okay, complete syllabus coverage with revision and test series by India's top educators। ओके, प्रीलिम्स फोकस्ड बैच होगा आपका, ठीक है, और 4 महीने है, 4 महीने से पहले ही आपके एग्जाम से जस्ट पहले 2-2.5 महीने के अंदर आपकी टोटल 2021 की तैयारी करवा दी जाएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन यूज कोड अर्पिता10 ऑल्सो टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। नाउ दी डाउट्स, फी पेमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि फॉर फीमेल्स इट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, फीमेल्स के लिए बिल्कुल एग्जेम्प्ट है फी। ओके, तो जो आपके मेल्स हैं उनको फी पेमेंट करना पड़ेगा, 100 रुपए की फी है, ज्यादा फी नहीं है। ठीक है, तो आप उसको फी आप पे करोगे, उसके बाद आप इनरोल करोगे, आगे बढ़ोगे। फी पेमेंट मेल्स को करना पड़ेगा, फीमेल्स के लिए इट इज एग्जेम्प्ट। ओके, एंड इफ यू हैव सिलेक्टेड SC और ST और EWS, तो उसके अंदर आपको आपके सर्टिफिकेट्स एज प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट एज प्रूफ यू हैव टू गिव इट। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। एंड लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इज 24th March till 6 PM, बट do not wait for the last date because centers will be allotted to you on first come first serve basis। जितना जल्दी आप एप्लीकेशन भरोगे उतनी जल्दी आपको सेंटर एलोकेट हो जाएगा आपके घर के आसपास। जितना लेट करोगे उतना दूर होते जाएंगे सेंटर्स। मेक श्योर यू आर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म टुडे इटसेल्फ। आज के आज फिल कर दो एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि आज ही नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। और कास्ट सर्टिफिकेट लास्ट 2 साल के जो है वो मान्य रहते हैं। ठीक है, लास्ट 1.5-2 साल के वो मान्य रहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। चलो, सो ऑल द डिटेल्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार, हमने सारे डिटेल्स डिस्कस कर लिए हैं। सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। ऑल द बेस्ट एवरीबडी, सभी को मेरी शुभकामनाएं। 4 महीने है, काफी समय है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, 4 months आर इनफ इफ यू आर डेडिकेटेड एंड पैशनेट। So on this note, we are wrapping up the session. Thank you everybody for participating in the class.